नमस्कार। यह विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 8 तारीख तक मनाया जाता है और सन 2022 में भी यह सप्ताह मनाया जा रहा है। स्तनपान के विषय में हम कुछ आपको जानकारी देना चाहेंगे। स्तनपान शिशु के जन्म के पश्चात एक स्वाभाविक क्रिया है। नवजात शिशुओं के लिए माँ का दूध अमृत के समान है, जो कुपोषण और कई सारी बीमारियों से नवजात शिशु को बचाता है। इतना ही नहीं, स्तनपान कराने से माँ के भी अनेक बीमारियों से रक्षा होती है और माँ को कई तरीके से उसका फायदा भी होता है। अब यह ज़रूरी है कि सही ज्ञान होने से बच्चों में जो कुपोषण हो जाता है उसको एक आसान तरीके से माँ बचा सकती है। अगर ऊपर का दूध दिया जाता है तो कई बार दस्त होने की संभावना रहती है, जो कि नवजात शिशु के लिए काफ़ी हानिकारक रहता है। तो हेल्प यू एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत यह प्रोग्राम आपके लिए प्रसारित किया जा रहा है और इसमें थोड़ा सा मैं आपको यह बताऊंगी कि माँ के लिए स्तनपान कराना कितना आवश्यक है। आप सबको ज्ञात होगा कि जब बच्चा होता है, डिलीवरी के बाद माँ को स्वाभाविक रूप से दूध आना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि माँ का दूध नहीं आ पाता है और वह उन अवस्थाओं में होता है जब माँ की ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी हुई हो, या माँ किसी बीमारी से ग्रसित हो, या फिर उसको मेंटल बहुत स्ट्रेस हो, तब भी यह परेशानी होती है। तो माँ का दूध स्वाभाविक रूप से आए और बच्चा उसका फ़ायदा उठा पाए, उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि जब माँ गर्भावस्था में होती है तो अपना देखभाल करे, अपने खाने पीने का ध्यान रखे, हेल्दी खाना खाए और उसके बाद जो है वो इस तरह से अपने विचारों को भी अपने इस तरह रखे कि उसको बाद में, जैसे बच्चा होने के बाद उसको फ़ायदा हो सके। अगर माँ बहुत स्ट्रेस में रहती है किसी कारणवश भी, तो उसको स्तनपान कराने में बहुत दुविधा होती है। तो मातृत्व एक जो है वो बहुत ज़्यादा एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसको हर एक स्त्री को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसको ये सोच के करना चाहिए कि मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा अपने आसपास वातावरण बनाना है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से उसका देखभाल कर सकूं। आजकल ये भी है कि कई बार आपने देखा होगा कि गर्भ संस्कार वीडियोस और गर्भ संस्कार कई प्रक्रियाएं, इवेंट्स वगैरह होते हैं जिसका उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छी बात किताबें पढ़नी चाहिए। ये सब करने से मन जो है वो हल्का रहता है, स्ट्रेस से दूर रहता है। और दूसरा ये है कि जैसे बच्चा होता है तो उसके लिए ये भी है कि उस टाइम के लिए उसको यह थोड़ी तैयारी करके रखनी चाहिए कि आसपास अपने जो स्वजन हैं उनको भी इस तरह से उनके साथ मिल के इस तरह से वातावरण प्रभावित हो सके कि माँ जो है वो स्तनपान कराने के लिए प्रभावित हो सके। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर गर्भावस्था में माँ ने स्तनपान के बारे में सोचा है और अपने सेहत का स्वस्थ रहने का ध्यान रखा है, तो स्वाभाविक रूप से जब बच्चा होगा तो माँ स्तनपान करा पाएगी। अब कई बार ये होता है कि जैसे ऑपरेशन के द्वारा अगर डिलीवरी हुआ हो तो माँ
को तुरंत जो है वो दूध नहीं आ पाता है, तो उस समय में थोड़ा सा बच्चे को हेल्प करने के लिए ऊपर का दूध दिया जाता है। लेकिन जब भी मौका पड़ता है तो यही बताया जाता है कि जहाँ तक हो सके बच्चे को कभी ऊपर का दूध न दिया जाए। माँ को स्तनपान कराने के लिए उसको प्रेरित किया जाए और डिलीवरी के तुरंत बाद भी माँ के स्तन से बच्चे को स्तनपान कराने के लिए प्रेरित किया जाए। बच्चा जब अपना माँ का स्तनपान करता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा यह फ़ायदेमंद इसलिए होता है कि बच्चे को सारे पोषण माँ के दूध से मिल जाते हैं जो उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और दूसरी ये भी है कि उसको दस्त की समस्या या पेट खराब होने की समस्या या गैस बनने की समस्या, ये सब चीज़ से उसको निदान मिल जाता है। उसको इतनी परेशानी नहीं होती अगर वो माँ के दूध को पीता है। हमारे यहाँ पे जब कई बार ऐसा होता है कि माँ इतनी गरीब परिवारों में भी जब ये होता है कि अगर ऊपर का दूध पिलाना पड़ता है तो वो माँ के लिए बहुत ही भारी पड़ जाता है, क्योंकि उसके काफ़ी कॉस्ट आती है। तो यह सरल उपाय जो स्तनपान का है उसके लिए ये है कि उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और माँ अपने सुविधाजनक सफलतापूर्वक अगर स्तनपान कराती है तो बच्चे को बहुत फ़ायदा होता है। इस सप्ताह का इस सप्ताह को मनाने के लिए कई सारे लोगों ने इस के तहत ये एक पुस्तिकाएं भी वितरण की गई हैं और कई ये स्तनपान से जुड़ी भ्रांतियाँ जो है उसको दूर करने के लिए कई पुस्तकें निकाली हैं जो कि माएँ पढ़ के और अपना फ़ायदा कर सकती हैं। आखिर में ये कहना चाहूँगी कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए एक सफलतापूर्वक माँ का अपने बच्चे को स्तनपान कराना बहुत आवश्यक है। स्तनपान सप्ताह 2022 के तहत हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तिका संजय गांधी स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय में मैटरनल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ विभाग के गर्भवती महिलाएं जो ओपीडी में आई थी उनको वितरित की गई हैं एवं उसका फ़ायदा माएँ उठाने के लिए आतुर थी और कईयों ने इसको सहर्ष स्वीकारा है। नमस्कार।